हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक और बड़ी भर्ती का यहाँ पे विज्ञापन जारी हो चुका है। तो डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जो विज्ञापन है कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के लिए है, ठीक है। और इसमें देखिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट, तो यहाँ पे 20 दिसंबर 2022 रात्रि 12 बजे तक। तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 टोटल जो है 445 पदों के लिए ये भर्ती निकली है, ठीक है। परीक्षा का जो पैटर्न्स है, जो भर्ती का जो पैटर्न्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम्स में जितने भी जो है मेरिट के अकॉर्डिंग जो जितने का मेरिट में नाम आएगा उनको जो है उनकी कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा तथा अंग्रेजी टंकण व कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान परीक्षा जो है यहाँ पे आयोजित कराई जाएगी। जिन विभागों में विज्ञापित पदों की जो है अनिवार्य अर्हता में टंकण परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्राविधान उल्लिखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी, ठीक है, हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए जो विभागों के जो विज्ञापित पद हैं उनमें जो अनिवार्य जो अर्हता है, अगर उसके आगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे निर्धारित की गई है। जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनमें अंग्रेजी टंकण के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। तो अंग्रेजी टंकण की परीक्षा जो है आपकी वैकल्पिक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे पद जैसे आपके हैं। सबसे पहले शहरी विकास निदेशालय में यहाँ पे टोटल 4 पद यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखी है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे मांगी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगी गई है। ये अनिवार्य है, ठीक है, ये आपके पास में होना ही चाहिए। उसके बाद जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अधिमानी अर्हता में आपका जो है प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो और एनसीसी का जो है बी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्राप्त किया हो, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नगर पालिका परिषद बागेश्वर का आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 1 पद निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट पद देख लेते हैं। आपका नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार, यहाँ पे 2 पद आपके निकले हैं, ठीक है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ में आपके 2 पद यहाँ पे निकले हैं। नगर पालिका परिषद गोचर जिला चमोली में यहाँ पर केवल 1 पद निकला है। नगर पालिका परिषद पौड़ी में 2 पद निकले हैं। नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर यहाँ पे 1 पद निकला है। नगर पालिका परिषद बड़कोट में 1 पद यहाँ पे निकला है। नगर पंचायत दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर, यहाँ पे 2 पद निकले हैं। नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग में 1 पद निकला है। नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ा खंड, यहाँ जिला उधम सिंह नगर, यहाँ पे भी 1 पद यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है नगर पंचायत शक्तिगढ़ में भी 1 पद यहाँ पे निकला हुआ है। कीर्ति नगर में 1 पद निकला है। नगर पालिका परिषद मुनिकरेती में 1 पद यहाँ पे निकला हुआ है। तो जो पद संख्या 2 से 14 तक जो है जितने भी जो ये पद है, इनमें जो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है, इनमें जो है मान्यता यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आबकारी विभाग में कनिष्ठ सहायक का जो 1 पद यहाँ पे निकला है और इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है। उसके अलावा टाइपिंग, जो हिंदी टाइपिंग है, इसमें कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है इसका जो व्यावहारिक ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है। परिवहन विभाग में जो है यहाँ पे 7 पद हैं, परिवहन आयुक्त कार्यालय का ये है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए
कनिष्ठ सहायक के जो है परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग में यहाँ पे जो है 32 पद यहाँ पे निकले हैं। इनमें भी आपका देखिए 4000 की डिप्रेशन यहाँ पे प्रति घंटा की रफ्तार यहाँ पे मांगी गई है। और कंप्यूटर में जो डाटा एंट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वांछनीय में जो डिजायरेबल में देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी तथा ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई जिनके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। लघु सिंचाई विभाग में 4 पद जो है कनिष्ठ सहायक के निकले हैं। यहाँ पे भी जो है आपका 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे जो है हिंदी कंप्यूटर में मांगा गया है। इसी तरीके से आप अर्थ एवं संख्या विभाग में 7 पद कनिष्ठ सहायक के निकले हुए हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 7 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। होम गार्ड्स विभाग में जो है कनिष्ठ सहायक का 1 पद यहाँ पे निकला है। ठीक है, होम गार्ड्स विभाग जनपद संवर्ग में 12 पद यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के निकले हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, इसमें कनिष्ठ सहायक के 2 पद निकले हैं। उच्च न्यायिक विधिक सेवा समिति नैनीताल में 2 पद इसके निकले हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, इसमें 1 पद कनिष्ठ सहायक का जो है यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान ADR केंद्र माननीय उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल, इसमें 1 पद जो है कनिष्ठ सहायक का यहाँ पे निकला हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में 1 पद यहाँ पे निकला हुआ है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर में 1 पद निकला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पदों का विवरण दे रखा है, तो अलग अलग जो है जिलेवार यहाँ पे जो है पदों का जो है यहाँ पे दिया गया है, कौन से जिले में कितने पद यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं कि भाई एज कितनी यहाँ पे मांगी गई है। तो पद का स्वरूप जो अराजपत्रित है ये, तो यहाँ पे जो कनिष्ठ सहायक पद है इसके लिए न्यूनतम जो आयु यहाँ पे 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित है। और जो आयु गणना की निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2022 है। अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो जो विभिन्न कैटेगरीज के हैं अभ्यर्थी हैं उनको जो उत्तराखंड जो शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित जो शासनादेश है उनके अनुसार यहाँ पे आयु में जो है छूट जो है दी जाएगी। और ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो आरक्षण का यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना जो है विभिन्न वर्गों के अनुसार जो है आयु में छूट दी जाएगी यहाँ पे दिया गया है। तो फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे फीस कितनी रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है टोटल जो फीस रखी गई है 150 रुपये, बाकी जो है 26 रुपये जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल 176 रुपीज़ यहाँ पे आपको पड़ेगा। EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए भी 176, OBC के लिए भी 176, बाकी जो अदर कैटेगरीज है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जो है यहाँ पे जो है 60 रुपीज़ यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस रखा गया है। बाकी जो है उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है, उनके लिए जो फॉर्म रहेगा वो फ्री यहाँ पे रहने वाला है। सो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं परीक्षा का जो पैटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी 100 प्रश्न यहाँ पे आएंगे और एक एक जो है नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 100 नंबर्स का ये आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस दिया गया है भाई, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है अधिकतम अंक 75 जनरल साइंस एवं जनरल नॉलेज से। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ एंड जनरल हिंदी यहाँ पे ये दिया गया है। ये सेम आपका रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा सामान्य हिंदी में आपका ये रहने वाला है।
ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट, ये आपका रहने वाला है, ये क्वालिफाइंग आपका रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग आपका ये रहने वाला है। तो ये है आपका खनिज सहायक जो भर्ती है 445 पदों पर। ठीक है, तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन आप इसका कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे जो दे रखी है उस डेट से पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है।